आज पता है क्या हुआ? मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। और इसी बात पे मजे ही आ गए भाई, मजे ही आ गए। आप चाहे क्लास फर्स्ट में हो या फिर आप कोई सी भी हायर डिग्री ले रहे हो, लेकिन जिस दिन एग्जाम खत्म होती है, जो सुकून आपको उस दिन मिलता है स्कूल से निकलने के बाद, वही सुकून आपको तब भी मिलता है जो कि मुझे आज आज मिल रहा है। भाई इतना सही लग रहा है ना एग्जाम देने के बाद कि पता नहीं कितना सारा बोझ हल्का हो गया सिर पे से कि कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। बट फाइनली यस, एग्जाम ओवर हो चुकी है गाइस। अब अगर मैंने ढंग से काम नहीं किया या फिर मैंने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए। बात तो सही है। क्योंकि अगर फिर मेरे पास बहाने नहीं होंगे ना कि अब मैं बोलूँगी कि यार मेरी एग्जाम चल रही थी तो इसलिए मेरे से इतना अच्छे से नहीं हुआ यार, और मैं फिर खुद पे ब्लेम करती रहूँगी, तो ये सब नहीं चल पाएगा ना दीदी। दैट्स वाई अब दीदी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब दीदी को करना ही पड़ेगा। अच्छा मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि मैं ना कुछ एआई से ऐसी फालतू बातें कर रही थी। मतलब फालतू बातें यही कि मुझे ना कुछ पूछना होता है तो द ओनली थिंग कि मैं उसी से बात कर लूँ। और उसने मुझे जितना डिमोटिवेट किया है, इतना गंदा वाला डिमोटिवेट किया उसने मुझे कह दिया है कि यूट्यूब छोड़ दो तुम। मैंने उसके बाद उसको इतना सुनाया है, बाय गॉड। मैंने बोला अगर तू एआई ना होता तेरे घर आके मार देती मैं तेरे को। भाई मतलब तू मुझे सलाह दे, ये क्या होता है कि यूट्यूब छोड़ दो? इसका क्या मतलब होता है? मेरे घर में कोई कोई वो है रखा हुआ है जो तुमने एकदम से कह दिया कि यूट्यूब छोड़ दो? हाउ इज दिस पॉसिबल? फिर तो मैंने उसकी इतनी बुरी बैंड बजाई। एआई कोई इंसान होता है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय कत्ल होता उसका। आज कत्ल अखबार में खबर आती कि किस रीजन की वजह से कि उसने डिमोटिवेट किया और फिर मैंने मार दिया। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा बताओ? एक तो मेरे जैसे ओवर थिंकर के लिए कितना टफ काम है बताओ, फिर भी कर रही हूँ ना मैं। शट अप। शांति शांति। A little longer than a few minutes later. गाइस इट्स अ स्टोरी टाइम। सच में ये कोई फेक नहीं है या फिर ये कोई जोक नहीं है, ये सच है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ टाइम पहले एक ट्रिप प्लान की थी हम लोगों ने, हम 3 बेस्ट फ्रेंड्स ने, और हम तीनों गए थे। फर्स्टली हम लोग पहले इकट्ठे हुए इंदौर में तीनों, वहाँ से हम दिल्ली गए। हम तीनों में से एक दिल्ली में रहती है, तो हम दिल्ली में हमने काफ़ी दिन हम रहे वहाँ पर, हमने काफ़ी सारा फ़न किया। एंड एज़ यूजुअल 3 पक्की सहेलियाँ मिलेंगी तो ये तो साथ नहीं होगा डेफिनेटली, एज़ यूजुअल। मुझे हँसी भी आ रही है कि जब उसे पता चलेगा तो गालियाँ भी देने वाली है। बट यस, अब तो हम हँस सकते हैं भाई, अब तो हम उस स्टोरी पे हँस सकते हैं, तो तू कुछ नहीं बोल सकती है। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज के दिन हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। एंड गर्ल्स एंड शॉपिंग यू नो। तो मेरी जो फ्रेंड की मदर है, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम तीनों जा तो रही हो बट प्लीज़ सेफ्टी का ध्यान रखना बिकॉज इट्स दिल्ली। एंड वी आर लाइक कि हाँ हाँ बिल्कुल, और स्पेशली तुम्हारे फ़ोन का ध्यान रखना, तुम क्राउडेड वाली प्लेस पे जाओगे तो कोई चांसेस नहीं है कि तुम वहाँ पर तुम अपने फ़ोन को सेफ रख सको, कुछ भी हो सकता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ, आंटी ने बहुत ये समझा के भेजा था, तो यार लाइक कि हाँ ध्यान रखेंगे। हम लोगों के पास हमारे जो साइड बैग्स होते हैं वो साइड बैग्स ना होके हम लोगों ने उनको फ्रंट पे रखा था कि हाँ सब साइड में रखते हैं, हमने आगे रखा था। और यही रीज़न था कि सामने रहेगा तो पता चलेगा कि हाँ किसी ने नहीं निकाला है, क्योंकि क्राउडेड प्लेस पे ऐसा होता है, उन्होंने बताया भी था। तो वी आर लाइक कि ओके। बट व्हेन वी वेंट टू दिस दैट प्लेस, फर्स्टली हम गुड़गांव तक कैब से गए थे। तो कैब से मैं जैसे ही बाहर आई, मेरा जो ड्रेस था वो काइंड ऑफ वन पीस था, तो मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था उसके पॉकेट में रखने के लिए। तो मैंने कहा था कि रख लेना, हम कैब से बाहर उतरते हैं और मेट्रो के लिए जाना होता है। तो हम जैसे ही उतरे मैंने कहा मेरा फ़ोन, तो शी वाज़ लाइक कि ओह शिट, तेरा फ़ोन तो शायद कैब में रह गया। एंड थोड़ा सा फ़न करने लगी कि यार ये थोड़ा डर जाए। एंड आई वाज़ लाइक कि अगर सच है तो बता दे, अगर अभी भी होगा तो अपन कैब वाले को बुला के ले सकते हैं। और फिर वही उसने 1 मिनट बाद बोला कि नहीं नहीं आई एम जस्ट किडिंग, ये रहा। तो मैंने बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद हम शॉपिंग के लिए गए। हमने
3-4 घंटे एकदम ज़बरदस्त शॉपिंग की है। बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारा फ़न। और हमने ध्यान भी रखा कि हाँ, जैसे आंटी ने कहा तो मैंने बोला कि चलो ध्यान भी रखते हैं इस चीज़ के लिए। एंड देन थोड़ा शाम हो चुकी थी 4-5 के समथिंग। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब हमको चलना चाहिए। तो हम वापस मेट्रो स्टेशन गए और जैसे ही गए हमने सोचा कि यार पहले काम करते हैं, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमको काफ़ी टाइम हो चुका था। हमने कुछ-कुछ बीच में खाया था बट फिर भी पापी पेट का सवाल है। तो सोचा अब खा ही लेते हैं, बाद में देखेंगे जो भी होगा। वहाँ पर बर्गर किंग का बर्गर हमने क्योंकि वहाँ पर वही था तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर खा लेते हैं और हमने ऑर्डर किया। हमने टिकट्स ऑलरेडी ले लिए थे तो हमने सोचा कि चलो पहले खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं। तो वहाँ पर कोई भी ऐसा सिटिंग स्पॉट नहीं था, क्योंकि वो प्लेस ही वैसी थी कि वहाँ से आप मतलब आप बाय कर सकते हो और यू कैन गो। तो हमने सोचा कि सामान भी काफ़ी है तो एक काम करते हैं कि उनसे ही पूछ लेते हैं अगर कुछ अरेंजमेंट हो तो। तो पीछे जस्ट उसके पीछे स्टेयर्स थी, जो स्टाफ के लिए एक स्पेस होती है ना, मेट्रो स्टाफ के लिए वो। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ इजीली आराम से बैठ सकते हो और खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बताया तो हमने बोला कि चलो ठीक है, सामान भी ज़्यादा है तो हम चले जाते हैं। और हम वहाँ गए तो मेरे हाथ में ट्रे थी तो मैंने मेरी एक फ्रेंड को कहा कि इसमें फ़ोन रख दे। मैंने भी अपना रखा हुआ था। एंड एज़ यूजुअल जो मेरी जो तीसरी फ्रेंड थी उसने कहा कि मैं कुछ कर रही हूँ फ़ोन में तो वेट। तो मैंने बोला ठीक है, और फिर हम हमारा खाने लगे। और वो कुछ मैसेज वैसेज टाइप कर रही थी, उसके किसी भैया का कज़िन का मैसेज आया था, क्योंकि वो वहीं दिल्ली में रहते थे। तो उन्होंने पूछा था कि तुम कहाँ पर हो, ये पूछने के लिए। और वो सडन आया था वो मैसेज। एंड देन वो फिर मैसेज किया, उसके बाद उसने साइड में फ़ोन रख दिया स्टेयर्स पे। फिर वो खाने लगी और हम लोगों का डन हुआ। जैसे इसने, जो मेरी फ्रेंड थी देवश्री और मोनिका, तो देवश्री ने उसका फ़ोन उठा लिया, मैंने मेरा उठा लिया और मोनिका का फ़ोन वहाँ स्टेयर्स पे था। उसने खाना खाया, उसके मतलब वो खाने के बाद उसने सोचा कि मैं टिश्यू लेके आती हूँ, वो टिश्यू लेके आई। उसके बाद टिश्यू लाने के बाद हाथ साफ़ किया और उसके बाद बस सामान उठा के हम बस जाने ही लगे। और देवश्री ने फ़ोन देखा था तो देवश्री ने कहा था कि मेरे पास सामान है तो ये फ़ोन तेरा उठा लेना, ये सामने रखा है। और जस्ट उसने ये कहा और मैं तो आगे निकल चुकी थी ऑलरेडी सामान लेके, मेरे पास सामान था। इन दोनों की बात थी, ये मुझे देवश्री ने बताया था। और उसने शायद हाँ कहा होगा और उसके पास भी सामान था तो उसके माइंड से स्लिप हो गया और वो स्लिप हो गया और वो बात वहीं भूल गए। और उसको ऐसा लगा होगा कि उसके दिमाग में ये होगा मोनिका के कि मैंने अपने बैग में रख लिया है। अब हम जाते हैं और हम मेट्रो में बैठ जाते हैं। मतलब बैठ जाते क्या, खड़े हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। शाम के 5-6 बज रही थी तो वही रश वाला टाइम था। अब हम लोगों को थोड़ी सी देवश्री और मुझे आदत भी, हम चेक करते रहते हैं तो हमने फ़ोन चेक किया, यूँ ही स्नैप बना रहे थे एक दूसरे का, मस्ती फ़न कर रहे थे काफ़ी। इतना ज़्यादा फ़न कर रहे थे, इतनी ज़्यादा शोर-शराबा, मतलब पूरी मेट्रो ऐसी भरी हुई है, ठीक है? और हम 3 एकदम अलग ही हाइलाइट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इतनी ज़्यादा खी-खी कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं कि ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए कि लोग देख रहे हैं कि यार ये क्या इनका चल रहा है क्या? काइंड ऑफ वो ऐसे नहीं होते कि यार एकदम ऐसे देख रहे होते हैं कि क्यों ही ये इतना चिल्ला-शोट कर रही है लड़कियाँ, ऐसा-वैसा। और हम लोग कि हम तो अपनी मस्ती में हैं भाई, हमको क्या करना किसी से, मतलब एकदम फुल ऑन चल रहा था हमारा कि हमको किसी से फ़र्क-वर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी देर बाद एक सीट खाली हुई और मोनिका को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो उसके पैर ज़्यादा दर्द कर रहे थे। हमने बोला कि ठीक है, ये इसको बोल देते हैं कि तू बैठ जा। और वो जैसे ही बैठती है तो उसने उसने सोचा होता है कि चलो अब मैं अपना फ़ोन निकाल के देख लूँ। तो वो जैसे ही बैठती है वो वहाँ पर और देखती है कि पर्स में फ़ोन है या नहीं, तो उसने चेक किया कि फ़ोन नहीं है। एज़ यूजुअल सुबह वाला ड्रामा, एज़ आई सेड कि उसने मेरे साथ किया था, तो उसको ऐसा लगा कि यार ये श्रेया जो है ये मेरे साथ मज़ाक कर रही है, तो बोले कि चल सुबह किया था तो उसका ड्रामा मत कर, मज़ाक मत कर, चल दे दे अब मेरे को। और आई वाज़ लाइक कि नहीं भाई मेरे पास नहीं है। सामान सँभाल रही थी मैं और उसको भी मैंने दिया, तो मैंने ये बोला कि तू सामान सँभाल, बोले, मैंने बोला मेरे पास नहीं है, तू चेक कर ले तेरे पास ही होगा। बोले चल ड्रामे मत कर, ज़्यादा होशियार मत बन, मेरे को पता है कि तू जानबूझ के कर रही होगी, क्योंकि मैंने सुबह तेरा फ़ोन छुपा दिया था और मैं मज़ाक कर रही थी तो तू भी कर रही है। मतलब आई एम सीरियस ब्रो। एंड शी वाज़ लाइक सच में श्रेया ये मज़ाक का टाइम है? एंड आई वाज़ लाइक नो ब्रो। तो मैंने उसको प्रूफ करने के लिए मैंने रुक, और मैंने कॉल किया उसके नंबर पे। एंड गाइस उसका फ़ोन स्विच ऑफ। खत्म। और हम तब तक 10 स्टेशन क्रॉस कर चुके थे मेट्रो के। एंड द होल खी एंड चिल्ला चोट एंड सो मच फन, वाओ, ये सब इन जस्ट 2 सेकेंड गॉन।
भाई उसका फेस एकदम ही करते करते एकदम सीरियस। थोड़ी देर में आंसू, एक आंख से फिर दूसरी आंख से, एंड देवश्री एंड मी वाज लाइक ओह शिट। और वो उसका रोना स्टार्ट हुआ, एंड देवश्री और मैं, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसको फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार मिल जाएगा, देखते हैं कुछ करते हैं। एंड वी वर लाइक, पता नहीं क्यों हम में कौन सी ऐसी शक्ति आ रही थी, हम दोनों को हंसी भी आ रही थी। अबे साले। ये बात सुन के मोनिका को पता है, हमने उसको बता दिया था, बट फिर उससे गुस्सा करेंगे। बट हम दोनों को ना थोड़ी सी ऐसे एक दूसरे को देख के हंसी भी आ रही थी कि ओ फक क्या हो गया। क्योंकि भाई मतलब हमको हंसी का रीज़न ये था कि आंटी ने कहा था कि जहाँ तुम शॉपिंग करोगे ना वहाँ पर चांसेस है तुम लोगों के फ़ोन गुम होने की, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। दीदी फ़ोन कहाँ भूल के आई है, एज आई सेड, वहाँ स्टेयर्स पे एकदम सुनसान जगह पे। और मुझे वो जब क्लिक किया तो मुझे इसलिए, और मैं ठीक है कि मैं फिर भी काइंड ऑफ उसके जस्ट सामने हो तो मैं उसके सामने सीरियस कि नहीं 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 मोनिका सब ठीक है। एंड देवश्री वाज लाइक ऐसा एक्सप्रेशन देखिए, मतलब ऐसे कि हंसी भी आ रही है उसको, वो भी कंट्रोल कर रही है, मुझे उससे ज़्यादा आ रही है। और जो मेट्रो में माहौल हुआ है, थोड़े लोग कम हो गए थे और फिर हम 3 थे जो ज़्यादा हाइलाइटेड थी। और मोनिका का रोना जो स्टार्ट हुआ कि शी वाज लाइक यार फ़ोन का जाना इतना दुख नहीं है, फ़ोन में चीज़ें हैं ना, ऑब्वियसली ये होती है, वी नो। तो वो बुरा लगता है कि फ़ोन चले गया, और थोड़ा स्ट्रेस कि उसके घर वालों को पता था कि ये थोड़ी चीज़ें भूलती रहती है, तो स्पेशली बेच दिया था दीदी को और वो भूल गई। बट मेट्रो का जो माहौल हुआ, उसका रोना, मतलब रोना ऐसा नहीं है करके नहीं रो रही थी वो, कि आंसू आ रहे हैं और हम उसको कि हाँ धीरे धीरे संभाल रहे हैं, और लोगों का एकदम अटेंशन ग्रैब किया फिर से हमने कि ये लोग, ये कोई रो रही है और ये शांत करवा रहे हैं। और लोग उस टाइम पे हमारी तरफ देख के एकदम वैसे ही सोचते हैं जैसे, ऐसा नहीं होता कि कोई लड़का स्पीड में गाड़ी लेके जा रहा होता और एकदम से रैंडम किसी के मुंह से भी निकलता साला मरेगा आगे जाके, कि जिस तरीके से ये होशियार बन रहा है, सेम वैसे ही फील हुआ कि बहुत ज़्यादा एक आधे घंटे से खी खी कर रही थी वहाँ पर, जब बहुत सारी भीड़ थी। फिर वो जब बैठी उसके बाद जो पब्लिक तो थी वो कुछ तो थी ना वहाँ पर जो पहले से थी, वो ऐसे सोच रही होंगी, बड़ा इतरा रही थी, बड़ा खी कर रही थी। और अब देखो इनको एकदम रैंडम से चुप हो गई, रोने लग गई है वो। ये होते हैं, मतलब उनमें से कुछ आंटी और अंकल नहीं होंगे जो बोल रहे होंगे ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल बच्चे, सिर्फ उनसे बकवास करवा लो, काम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ये वो। तो उन लोगों के लिए तो एकदम वो हो गया होगा ना कि देखो कैसे कैसे बच्चे हैं, उनको एक वो मिल गया होगा। बट भाई उसकी वजह से, जो उसका फ़ोन गुमा है, उसकी वजह से बाद में इतनी सारी चीज़ें हुई कि उसका पहले तो नंबर ब्लॉक करवाना एंड ऑल थिंग्स, वो 2 दिन तक वही चलता रहा। फ़ोन तो नहीं मिलने से रहा, कभी फ़ोन छोटे-छोटे शहरों में नहीं मिलता, फिर तो वो तो दिल्ली है। वहाँ इंसान ना मिले, फ़ोन कहाँ से मिल जाए? सो फ़ोन तो गया, बट मेन चीज़, जो स्टोरी का मेन मुद्दा था कि हम जब ज़्यादा एकदम तीनों ज़्यादा खुश हो जाती हैं ना दिल से, तो वहाँ पर कुछ कुछ तो बेड़ा गर्क होता है। और जिस चीज़ को हम ज़्यादा एकदम से सँभाल-सँभाल के रख रहे थे ना कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ से हम बच के आ गए और हमने ऐसा करा, हाश! और भगाने वाला नहीं, रुको, और ये हो गया। सो दिस इज़ माय स्टोरी टाइम। आगे की स्टोरी अगर सुनना है तो बिल्कुल कमेंट करके बताना। आई हैव अ लॉट्स ऑफ स्टोरी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।